नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ हैप्पीनेस किताब की, जिसे जिम रोहन ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 7 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 7 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक ऐसे लड़के की कहानी जो महीनों मेहनत करता था, लेकिन जेब में हमेशा खालीपन और दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी। लेकिन फिर उसने अपनाई सिर्फ 7 अध्याय और उसकी जिंदगी बदल गई। दौलत भी आई, खुशियां भी आई। ये 7 अध्याय हमें देती है जिम रोहन की किताब 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ हैप्पीनेस से। मुंबई में रहने वाला पवन 28 साल का इंजीनियर की नौकरी करता है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, रात 8 बजे घर लौटना, हफ्ते में एक दिन छुट्टी। बस यही रूटीन। पैसे कमाने के बावजूद महीने के आखिर में बैंक बैलेंस 0 और सपने, बस सपनों में ही। अंदर ही अंदर वो सोचता, क्या जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी? एक दिन मेट्रो में सफर करते हुए उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सज्जन से हुई। उनका नाम था शेखर अंकल। रिटायर होने के बावजूद मुस्कुराते, खुशमिजाज और आर्थिक रूप से आजाद। पवन ने पूछ ही लिया, अंकल ये सब कैसे? शेखर अंकल बोले, बेटा 7 बातें सीख ले, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 1, अपने जीवन का सपना तय करो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान ट्रेन में बैठ जाए लेकिन उसे पता ही ना हो कि ट्रेन कहाँ जा रही है, तो क्या वो सही जगह पहुंच पाएगा? नहीं ना। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, तो फिर हम कहां और कैसे पहुंचेंगे? यही पहला राज है। अपने जीवन का सपना तय करो। ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर लौटते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल जाते हैं, लेकिन सपनों की कोई ठोस तस्वीर कभी नहीं बनती। पवन की भी यही हालत थी। हर दिन वही रूटीन, वही थकान, वही सोच, शायद कभी कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक दिन शेखर अंकल ने उससे कहा, बेटा पहले ये तय कर कि तू जिंदगी से चाहता क्या है। लिख कि अगले 1 साल में क्या पाना है, 5 साल में क्या पाना है और 10 साल में क्या पाना है। पहले पवन को यह बेकार सा लगा। उसने सोचा, मैं कैसे जानूं कि 10 साल बाद क्या चाहूंगा? लेकिन अंकल ने समझाया, जब तू सफर शुरू करता है तो मंजिल का नाम पहले से पता होना चाहिए, तभी रास्ता मिल पाता है। उस रात पवन ने एक कॉपी निकाली और पहली बार अपने सपनों को लिखा। अपना घर, कार, विदेश घूमना, परिवार की खुशियां, आर्थिक आजादी। और जब ये सपने कागज पर उतरे तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सपने सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि लक्ष्य है। दोस्तों, जब आप अपने सपनों को लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक साफ तस्वीर देते हैं। फिर दिमाग उसी तस्वीर को हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है। ये एक तरह का चुंबक बन जाता है जो मौके, आइडिया और सही लोग आपकी ओर खींचता है। तो आज ही कागज और कलम उठाइए और अपने दिल की गहराई से लिखिए, मैं जिंदगी में सच में क्या चाहता हूं। चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मुश्किल हो या आसान, लिखिए जरूर, क्योंकि बिना साफ सपनों के जिंदगी बस भीड़ में खोई रहती है। लेकिन जैसे ही आपका सपना तय होता है, आपके कदम अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। अध्याय 2, रोज कुछ नया सीखो। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा खेत है
और आप उसमें हर साल वही पुराना बीज बोते हैं, बिना मिट्टी को नया पोषण दिए, क्या वो खेत कभी ज्यादा फसल देगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी का दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उसमें हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नए अनुभव नहीं डालेंगे, तो आपकी जिंदगी की फसल भी वैसी ही रहेगी, छोटी और कमजोर। दूसरा राज है, रोज कुछ नया सीखो। ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। नौकरी में जो काम मिलता है वही करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग उसी तक सीमित हो जाता है और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? शेखर अंकल ने पवन से कहा, बेटा, तेरी कमाई और तेरी सीख दोनों का सीधा रिश्ता है। जितना सीख बढ़ेगा उतना ही तेरी कमाई और सोच का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने पवन को एक आसान नियम दिया, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया पढ़ो या सुनो। किताब हो, अखबार हो, ऑडियो लेक्चर हो या किसी जानकार इंसान से बातचीत, बस रोज सीखना मत छोड़ो। पहले पवन ने सोचा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। लेकिन अंकल ने कहा, बस अपना मोबाइल उठाकर देख, तू दिन में कितने घंटे बेकार स्क्रॉल करता है, उसमें से आधा घंटा निकाल और अपनी जिंदगी में डाल। पवन ने ऐसा ही किया। मेट्रो में सफर करते वक्त उसने सेल्फ हेल्प और निवेश की किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा, उसका सोचने का तरीका बदल रहा है। पहले जो दिक्कतें लगती थी, अब उनमें मौके दिखने लगे। पहले जहां वो कहता था, ये मुझसे नहीं होगा, अब कहता, चलो कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीखना सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है। हर नया ज्ञान आपके दिमाग के लिए एक नया औजार है, और औजार जितने मजबूत होंगे, आपकी जिंदगी का घर उतना ही मजबूत बनेगा। तो आज से ये तय कर लीजिए, चाहे जितना भी व्यस्त दिन हो, रोज आधा घंटा खुद के लिए निकालेंगे, सिर्फ सीखने के लिए। क्योंकि जो रोज सीखता है वही रोज बढ़ता है। अध्याय 3, पैसों का सही प्रबंधन करो। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके घर में पानी का एक टैंक है और उसमें पानी डालने का नल हमेशा खुला है, लेकिन नीचे से टंकी में छोटे छोटे छेद हैं, क्या होगा? चाहे जितना पानी डालो, वो भरने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पैसों के साथ भी यही होता है। आप चाहे जितना कमाएं, अगर पैसों का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो महीने के आखिर में जेब खाली ही मिलेगी। तीसरा राज है, पैसों का सही प्रबंधन करो। ज्यादातर लोग सैलरी मिलते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। नया मोबाइल, महंगे कपड़े, बाहर खाना, बेकार की सब्सक्रिप्शन, और फिर कहते हैं बचत का टाइम ही नहीं मिलता। असल में बचत का टाइम नहीं, बचत की आदत नहीं होती। शेखर अंकल ने पवन को एक सुनहरा नियम बताया, अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट। 70% अपने जरूरी खर्चों के लिए, 20% निवेश के लिए और 10% दान या मदद के लिए। पवन हंस पड़ा, अंकल, इतनी कम सैलरी में ये कैसे होगा? अंकल मुस्कुराए, बेटा, शुरुआत छोटी कर, लेकिन शुरुआत कर। तेरी सैलरी चाहे जितनी हो, अगर तू पहले दिन से बचत और निवेश को प्राथमिकता देगा तो आदत बन जाएगी, और ये आदत ही तुझे अमीर बनाएगी। पवन ने अपने खर्चों की लिस्ट बनाई। रोज की महंगी कॉफी, महीने का बेकार का जिम मेंबरशिप, ऐसे कई खर्च थे जिनके बिना भी जिंदगी चल सकती थी। उसने इन्हें हटाया और हर महीने एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड SIP में डालना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने देखा बचत बढ़ रही है और निवेश भी फल दे रहा है। अब महीने के आखिर में चिंता नहीं, सुकून था। दोस्तों, पैसों का सही प्रबंधन सिर्फ बचत नहीं है, ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा हो, जब आपके सपनों को पूरा करने के लिए फंड हो, तभी आप सच में आजाद महसूस करते हैं। तो आज से ये संकल्प लें, पहले खुद को भुगतान करें, फिर दुनिया को। कमाई का पहला हिस्सा आपकी बचत और निवेश में जाए, बाकी से खर्च करें। क्योंकि जो अपने पैसों का मालिक बनना सीख गया,
वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। अध्याय 4, अच्छे लोगों का साथ चुनो। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक साफ, मीठा पानी से भरा गिलास है, लेकिन अगर उसमें एक बूंद गंदा पानी डाल दो तो पूरा पानी पीने लायक नहीं रहता। जिंदगी में आपका माहौल भी ऐसा ही है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनका असर आपके सोचने, बोलने और करने के तरीके पर पड़ता है। चौथा राज है, अच्छे लोगों का साथ चुनो। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपना ज्यादातर समय उन्हीं लोगों के साथ बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को कोसते हैं या हर नए विचार को मजाक में उड़ा देते हैं। ऐसा माहौल धीरे धीरे आपकी सोच को भी छोटा कर देता है। शेखर अंकल ने पवन से कहा, बेटा, अगर तू अपने सपनों को बड़ा रखना चाहता है तो उन लोगों के साथ रह जो तेरे सपनों को छोटा नहीं करते। पवन ने सोचा, उसकी ज्यादातर शामें दोस्तों के साथ बस शिकायतें करते, दूसरों की बुराई करते बीतती थी। ऐसे में नए आइडिया, नई ऊर्जा या बड़ा सोचने की जगह ही कहाँ थी? अंकल ने उसे एक आसान तरीका बताया, सफल और सकारात्मक लोगों से मिलने की आदत डाल। ऐसे लोगों से जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझसे बेहतर सोचते हों, जिनसे तू कुछ सीख सके। पवन ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने सोशल मीडिया पर फालतू पोस्ट देखने की जगह ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू किया जो ज्ञान और प्रेरणा देते थे। सप्ताहांत पर बिजनेस मीटअप्स, बुक क्लब और निवेश से जुड़े सेमिनार में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर मुलाकात से कुछ नया सीखता, हर बातचीत में नए आइडिया मिलते। दोस्तों, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो बाजों के साथ उड़ना सीखें, कबूतरों के साथ नहीं। आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादातर समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं, सोच में, आदतों में और कमाई में भी। तो आज से अपने दोस्तों, साथियों और मिलने जुलने वालों की लिस्ट देखिए और सोचिए, क्या ये लोग मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहे हैं या दूर कर रहे हैं? क्योंकि सही संगत आपको आगे बढ़ाती है और गलत संगत धीरे धीरे पीछे खींच लेती है। अध्याय 5, अनुशासन अपनाओ। दोस्तों, अगर कोई किसान बीज तो बो दे लेकिन उसे समय पर पानी, खाद और देखभाल न दे तो क्या फसल उगेगी? शायद नहीं। जिंदगी में सपने बोना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए रोज की देखभाल जरूरी है। यही देखभाल है अनुशासन। 5वां राज है, अनुशासन अपनाओ। ज्यादातर लोग सपनों के लिए उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। सुबह जल्दी उठने का वादा करते हैं, पर अलार्म बंद कर फिर सो जाते हैं। नया काम शुरू करते हैं, पर बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे में सपने बस सपने ही रह जाते हैं। शेखर अंकल ने पवन से कहा, बेटा, जो काम तुझे करना चाहिए उसे चाहे मन करे या न करे, रोज करना ही अनुशासन है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, तू रोज ऑफिस टाइम पर जाता है क्योंकि जानता है कि अगर लेट हुआ तो नौकरी पर असर पड़ेगा। वैसे ही अपने सपनों के लिए भी खुद को समय पर तैयार करना जरूरी है। पवन ने तय किया, अब से वो रोज सुबह 6 बजे उठेगा। सुबह योग करेगा, आधा घंटा किताब पढ़ेगा, फिर दिन की प्लानिंग करेगा। शुरुआत में मुश्किल लगा, नींद भी बहुत आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में उसका दिन पहले से ज्यादा व्यवस्थित और ऊर्जावान हो गया। अब वो काम टालने की आदत छोड़ चुका था। दोस्तों, अनुशासन का मतलब खुद को रोज रोज छोटे छोटे जीत दिलाना है। एक एक करके ये छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत में बदलती है। और जब तक ये आदत नहीं बनती, सपने सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। तो आज से ये संकल्प ले, जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए रोज एक तय समय पर काम करेंगे, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि सपनों और हकीकत के बीच का पुल सिर्फ अनुशासन है। अध्याय 6, दूसरों की मदद करो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो क्या उसकी अपनी रोशनी कम हो जाती है? नहीं,
बल्कि रोशनी और फैल जाती है। जिंदगी में भी जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे पास की खुशियां और बढ़ जाती है। छठा राज है, दूसरों की मदद करो। अधिकतर लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। लेकिन सच ये है कि मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल से तैयार होना जरूरी है। कभी मदद पैसों से होती है, कभी अपने समय से, और कभी सिर्फ एक अच्छे शब्द से भी। शेखर अंकल ने पवन से कहा, बेटा, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो छोटा जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो बड़ा जीता है। उन्होंने एक नियम बताया, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा हमेशा मदद के लिए रखो। चाहे वो 10 रुपए हो या 10,000, फर्क नहीं पड़ता। पवन ने ये आदत अपनाई। कभी वो अनाथालय में बच्चों के लिए किताबें ले जाता, कभी सड़क किनारे बुजुर्ग को खाना खिला देता, कभी किसी दोस्त की पढ़ाई के लिए छोटा सा योगदान कर देता। शुरुआत में लगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब उसने उन लोगों की आंखों में चमक देखी तो समझा असली खुशी यही है। दोस्तों, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद लौटाता है। हो सकता है किसी दिन आपको अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाए, कोई मुसीबत से निकाल दे, या किसी का एक शब्द आपको हिम्मत दे दे। यही मदद का चक्र है। तो आज से ये तय कर लीजिए, हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा और अपने समय का थोड़ा हिस्सा किसी न किसी की मदद के लिए देंगे, क्योंकि जितना देंगे उतना पाएंगे। और जो इंसान देने में आगे होता है उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भर जाती है। अध्याय 7, सकारात्मक सोच रखो। दोस्तों, सोचिए अगर आपके सामने 2 गिलास रखे हों, एक आधा भरा और एक आधा खाली। दोनों में पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन आपकी नजर किस पर जाती है यह तय करेगा कि आप कैसा महसूस करेंगे। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हालात वही रहते हैं, लेकिन नजरिया बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। 7वां राज है, सकारात्मक सोच रखो। ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों पर इतना ध्यान देते हैं कि मौकों को देख ही नहीं पाते। छोटी सी गलती पर दिन भर दुखी रहना, एक असफलता के बाद हार मान लेना, या हर अच्छी चीज में भी कमी ढूंढना, ये नकारात्मक सोच की आदत है। शेखर अंकल ने पवन से कहा, बेटा, खुश रहना कोई हालात का तोहफा नहीं है, ये एक चुनाव है। तू चाहे तो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ सकता है। उन्होंने उसे एक आसान अभ्यास बताया। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू आभारी है। पहले पवन को यह मामूली लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया उसकी सोच बदल रही है। अब छोटी छोटी खुशियां भी उसे बड़ी लगने लगी, जैसे सुबह की ठंडी हवा, मां की मुस्कान, या ऑफिस में किसी का धन्यवाद कहना। एक दिन जब पवन का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो पहले की तरह निराश होने की बजाय उसने सोचा, कम से कम मैंने इस प्रोजेक्ट में नया सीखा है, अगली बार बेहतर करूंगा। यही सकारात्मक सोच है, समस्या में भी संभावना देखना। दोस्तों, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल में भी रास्ता खोजें। नकारात्मक सोच आपको वही रोक देती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है। तो आज से एक फैसला कीजिए, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं उनमें कुछ अच्छा ढूंढूंगा। क्योंकि जो इंसान हर अंधेरे में रोशनी देख लेता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। कुछ साल बाद पवन ने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया। उसके पास अब घर भी था, कार भी, और सबसे बड़ी बात, खुशियों से भरा दिल। वो अब भी हर सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, निवेश करता और मदद करता। एक दिन उसने शेखर अंकल से कहा, अंकल, मेरी जिंदगी बदल गई। अंकल मुस्कुराए, बेटा, तूने बस 7 दरवाजे खोले, दौलत और खुशियां खुद तेरे पास आ गई। दोस्तों, ये 7 अध्याय सिर्फ पवन की नहीं, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। अपने सपनों को साफ साफ तय करो, रोज कुछ नया सीखो,
पैसों का सही प्रबंधन करो, अच्छे लोगों का साथ चुनो, अनुशासन अपनाओ, दूसरों की मदद करो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। याद रखो, दौलत और खुशियां किसी एक जगह से नहीं आती। ये आती है आपकी आदतों, सोच और कर्मों से। तो आज से ही इन 7 अध्यायों को अपनाना शुरू करो, क्योंकि कल का इंतजार दौलत और खुशियां नहीं करती,